ऑफ टेपेटम। टेपेटम जो सेल्स हैं, टेपेटम जो लेयर है, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और ये न्यूट्रिशन किस वे में देगी, किस प्रकार से ये उनको न्यूट्रिशन देती है, उसके बेसिस पर टेपेटम की जो नेचर है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो नेचर है इसकी, ये कहलाती है, इसको हम कहेंगे अमीबॉइडल नेचर। अमीबॉइडल नेचर, या इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल नेचर। यानी यहां पर जो टेपेटम लेयर है, ये टेपेटम लेयर, जैसे यहां पर टेपेटम लेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर की तरफ हमने देखा क्या प्रेजेंट है, पोलन सैक वाला भाग प्रेजेंट है, जहां पर क्या डेवलप हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इस नेचर के अंदर जो टेपेटम है, उस टेपेटम की जो इनर वॉल है, वो इनर वॉल हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके डिस्ट्रॉय होने से इस टेपेटम जो लेयर है, इसकी जो सेल्स हैं, उनका पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर पोलन सैक के अंदर आ जाता है। और पोलन सैक के अंदर आने के बाद में डिफरेंट सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपस में फ्यूज हो जाता है। और फ्यूज होने से उसका जो आकार है वो अनिश्चित प्रकार का बन जाता है। जैसे अमीबा का जो आकार है वो एक सर्टेन जो है वो नहीं होता, निश्चित नहीं होता, उसी प्रकार से जो प्लाज्मा पार्ट इसके अंदर आएगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में जुड़ करके और अमीबा जैसी संरचना का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए ये जो नेचर है, ये नेचर क्या कहलाती है, इसकी अमीबॉइडल नेचर या पेरीप्लाज्मोडियल नेचर इसको कहा जाता है। यानी ये इसको न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो इसके प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो पोलन सैक के अंदर आ गया और इसी को ये डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड जो नेचर है इसकी, ये नेचर इसके अंदर क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं सिक्रीटरी नेचर। यानी यहां पर जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन सीक्रेशन फॉर्म के अंदर होगा। यानी यहाँ पर जो अमीबॉइडल जो टेपेटम लेयर है, उस टेपेटम की जो लेयर है, उनकी सेल्स की वॉल जो है वो यहाँ पे रप्चर्ड नहीं होती है, टूटती नहीं है। और उसमें से जो फूड मटेरियल है, वो फूड मटेरियल सीक्रेशन फॉर्म के अंदर किसके अंदर पहुँचता है, पोलन ग्रेन्स के पास में पहुँचता है। तो ये जो नेचर है ये मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। इस सीक्रेटरी नेचर के अंदर जो टेपेटम सेल्स हैं, उन टेपेटम सेल्स के अंदर आप देखेंगे किसका न्यूक्लियस भाग प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, डिक्टियोसोम्स जो है वो उसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ इसमें कुछ स्पेशल प्रकार की राउंड शेप बॉडी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोयूबिस बॉडीज, इनको कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, प्रोयूबिस बॉडी कहलाती है। तो जो प्रोयूबिस बॉडी है, ये प्रोयूबिस बॉडी भी यहाँ से टेपेटम जो लेयर है, उस टेपेटम लेयर से कहाँ पर चली जाती है, पोलन सैक के अंदर चली जाती है। अब ये जो प्रोयूबिस बॉडीज हैं, इन प्रोयूबिस बॉडीज के बाहर की तरफ एक दूसरा सब्सटेंस जिसका नाम है, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो इन प्रोयूबिस बॉडीज के बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। और इसके बाहर की तरफ डिपॉजिट होने से अब इन प्रोयूबिस बॉडीज को क्या कहा जाता है, यूबिस बॉडीज इनको कहा जाता है, यूबिस बॉडी इनको कहा जाता है। तो बाकी जो इसका मटेरियल है, वो मटेरियल तो क्या करेगा, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, उन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। जबकि ये जो यूबिस बॉडीज इसके अंदर बनती हैं,
इन यूबिस बॉडीज का मुख्य फंक्शन होता है कि जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उन पोलन ग्रेन के अंदर की तरफ जो लेयर है वो तो क्या कहलाती है, इंटाइन लेयर, और इसके बाहर की तरफ जो लेयर बनती है ये लेयर इसके अंदर क्या कहलाती है, एक्साइन लेयर इसको कहा जाता है, एक्साइन। तो एक्साइन लेयर का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन इन यूबिस बॉडीज के द्वारा किया जाता है, यानी ये पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर के ऊपर जाकर के क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, और उनके डिपॉजिट होकर के फॉर्मेशन करती है किसका, एक्साइन लेयर का। तो एक्साइन लेयर की जो थिकनेस है वो थिकनेस इन यूबिस बॉडीज के कारण जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। अब इसके अंदर चूंकि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्पोर टेट्राड के रूप में या पोलन टेट्राड के रूप में बने थे, यानी चार जो पोलन ग्रेन्स हैं ये चारों पोलन ग्रेन्स टेट्राड फॉर्म में एक दूसरे के साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जो टेपेटम लेयर है उस टेपेटम लेयर से केलेस एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और वो केलेस एंजाइम यहाँ पर क्या फंक्शन करता है कि जो पोलन टेट्राड बने हैं उनके बीच की जो मिडल लेमिला है उस मिडल लेमिला को डिसोल्व कर देता है, और पोलन ग्रेन्स जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं इस प्रकार से। यानी चार जो बने हैं चारों पोलन ग्रेन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में ये यूबिस बॉडी जो है वो इसके ऊपर फॉर्मेशन करती है किसका, एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। अब स्टूडेंट आप देखिए कि जो टेपेटम लेयर है इस टेपेटम लेयर के फंक्शन क्या होंगे, ये क्या काम करती है। तो इसका मुख्य जो फंक्शन है वो हम देख रहे हैं किस फॉर्म के अंदर, यानी ये इसका मुख्य जो फंक्शन होगा टेपेटम लेयर का ये होगा न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमने यहाँ पर देखा कि जो यूबिस बॉडीज हैं वो यूबिस बॉडीज यहाँ पर क्या काम करती हैं, पोलन ग्रेन की एक्साइन जो लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ाने का, इसका फॉर्मेशन का जो काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा, यानी जो एक्साइन है वो यूबिस बॉडीज के द्वारा बने। तीसरा इसके अंदर आप देखिए कि जो केलेस एंजाइम है वो केलेस एंजाइम यहाँ पर क्या करेगा, इनको एक दूसरे से अलग करेगा, यानी जो पोलन टेट्राड बने थे उन पोलन टेट्राड को एक दूसरे से सेपरेट करने का जो काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा। फिर इसके अंदर आप देखिए इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, मुख्य जो फंक्शन है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं उन पोलन ग्रेन्स की एक्साइन के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स का डिपोजिशन जो है वो इनके अंदर हो जाता है। तो जब पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन्स जाकर के गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, इस स्टिग्मा पार्ट के ऊपर जब ये पोलन ग्रेन गिरते हैं तो यहाँ जाकर के ये पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा का जो म्यूसिलेज है या स्टिग्मा की जो प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा की पहचान करने का काम करते हैं। तो अगर उसी की जाति की अगर स्टिग्मा है तब उस कंडीशन के अंदर ये पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होते हैं और इनके द्वारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो प्रोटीन है उसके द्वारा इसको किया जाता है। अगर वो अपनी ही जाति की स्टिग्मा नहीं है तो जनरली पोलन ग्रेन्स वहां पर जर्मिनेट नहीं होते हैं और इसको रिजेक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ये क्या कहलाती है, रिजेक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके द्वारा इस बात को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया इस रिएक्शन के द्वारा, तो वो इसको रिजेक्शन रिएक्शन जो इसको हम बोलते हैं। दूसरा, अगर कई बार इसके अंदर पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी हो जाते हैं और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो जाता है, लेकिन इनमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के द्वारा या इसके द्वारा जो एंजाइम्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर केलोज प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है।
यानी जो पोलन ट्यूब बनी थी उस पोलन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, केलोज प्लग जो है वो उसके अंदर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट्स जो है वो आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं और पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको यहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद में इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन यह है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर पाए जाने वाली जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की वजह से जनरली क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है या हे फीवर होता है। तो स्टूडेंट आप देखिए कि जब सर्दियों का मौसम जब खत्म होने होता है उस दौरान जो सरसों की फसल वगैरह हैं वो जब पकती हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उस दौरान आपने जनरली देखते हैं हम लोगों की नाक बहने का काम होता है, नाक बहती रहती है, जुकाम वगैरह लगती है, तो वो एक प्रकार की एलर्जी है। और वो एलर्जी जो है वो किस वजह से हो रही है, उन पोलन ग्रेन्स की वजह से वो एलर्जी जो है वो उनके अंदर डेवलप होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टेपेटम जो है उसका फंक्शन न्यूट्रिशन देने का काम हो गया, उसकी जो एक्साइन लेयर है वो यूबिस बॉडीज के द्वारा बनेगी, उसके बाद में हमने देखा रिजेक्शन रिएक्शन जो है वो उसके द्वारा होती है, एलर्जी जो है वो इनके द्वारा डेवलप होती है, हे फीवर जो है वो इनके द्वारा डेवलप होता है। तो उसके बाद में अब जो टेपेटम सेल्स हैं इन टेपेटम लेयर के अंदर हम देखते हैं कि जो डीएनए का जो अमाउंट है वो डीएनए का अमाउंट दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा होता है। तो डीएनए का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब है कि इनमें आरएनए का फॉर्मेशन होगा और आरएनए के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर होता है। तो इनमें जो डीएनए का अमाउंट है टेपेटम के अंदर ये ज्यादा होता है और इसके ज्यादा होने का रीजन इसके अंदर क्या हो सकता है कि या तो इन सेल्स के अंदर क्या बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होता है और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ना होकर के बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे इट मींस उसके अंदर डीएनए का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा रीजन इसके अंदर हो सकता है वो है इनमें एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट कंडीशन में ही रहती है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटती नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा इट मींस वहां पर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मींस डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियर, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियर का मतलब है इसके अंदर कि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होता है, लेकिन जब एनाफेज स्टेज आती है तो एनाफेज स्टेज के बाद में सेल के दोनों पोल्स के ऊपर जो क्रोमोसोम पहुंच गए हैं, यानी एक एक क्रोमेटिड यहाँ पर पहुंच गया, अब इनके बाहर की तरफ इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन न होकर के एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनके बाहर की तरफ बन जाती है। तो जब कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गए, उसके बाद में ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है वापस डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और कंप्लीट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है वो इसके द्वारा हो जाता है। इट मींस एक ही न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो डबल हो गए उसके अंदर। तो इस प्रकार की कंडीशन से भी इसके अंदर डीएनए का जो अमाउंट है वो उसके अंदर बढ़ जाता है। फोर्थ जो कंडीशन है इसके अंदर वो कंडीशन है पॉलीटीनी स्टेज, पॉलीटीनी स्टेज। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है। पॉलीटीन क्रोमोसोम का अर्थ है कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो से ज्यादा क्रोमेटिड्स का पाया जाना, और वो क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो इन जनरल हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमेटिड हैं और ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ पर एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं।
तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन अगर यही क्रोमेटिड्स यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड से कितने बन जाए, 4 बन जाए, 4 से 8 का फॉर्मेशन हो जाए, 8 से 16 बन जाए, 32 बन जाए, 64 बन जाए, 128 बन जाए, 256 बन जाए, 512 तक एक ही क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, पॉलीकिन क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटिड का नंबर बढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टेपेटम लेयर है उस टेपेटम लेयर के अंदर डीएनए का जो अमाउंट है वो दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। उसका रीजन मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन हो सकती है, एंडोमाइटोसिस हो सकता है, या फिर रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर पॉलीटीन जो स्टेज है वो इनके अंदर आ सकती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल, यानी एंथर की जो संरचना है उसमें जो वॉल्स हैं उनकी संरचना कैसी है और उन वॉल के फंक्शन जो है वो उसके अंदर क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी जो पोलन ग्रेन है उन पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।